नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ष 2025 कैसा होगा मकर लग्न वालों के लिए यानी कैप्रिकॉर्नियंस के लिए। मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए उनकी जिंदगी का हर पक्ष हम लोग विश्लेषण करेंगे 2025 के लिए। और यही नहीं बल्कि हम न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से भी जानेंगे कि वर्ष 2025 उनके लिए कैसा रहेगा और हमेशा की तरह बताएंगे वह उपाय जो उनकी जिंदगी को कमाल का बना देंगे, प्रभावी बना देंगे और मजेदार बना देंगे। लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक बार फिर से वही छोटी बात कि प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी जो भी इस वीडियो में है वह सूर्य राशि या चंद्र राशि के अनुसार नहीं है, बल्कि है लग्न के अनुसार। क्योंकि लग्न होता है 2 घंटे का, सूर्य राशि 1 महीने की, चंद्र राशि 2.25 दिन की। 2 घंटे की जो चीज रहेगी उससे बताना ज्यादा सूक्ष्म होगा, ज्यादा प्रामाणिक होगा और ज्यादा सही होगा। अगर आपको अपना लग्न मकर नहीं है, आपका दूसरा कोई लग्न है, तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना दूसरे हमारे चैनल पर हर लग्न के लिए वीडियो बने हुए हैं, वहां जा करके आप अपने लग्न का वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, अपने जन्म का विवरण इसी के वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। आप देखेंगे कि हमारी टीम बिना किसी शुल्क के आपको गणना करके आपका शुद्ध लग्न आपको सूचित करेगी। अब यह सुविधा केवल आपके लिए नहीं है, आपके मित्रों के लिए, आपके परिवारजनों के लिए भी है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से। यह वर्ष 2025 आ रहा है, यह है मंगल का, क्योंकि 2 2 5 इसको जोड़ते हैं आएगा 9। 9 नंबर न कि केवल सबसे बड़ा अंक है, बल्कि यह है ऊर्जा के ग्रह मंगल का नंबर। इसका आधिपत्य मंगल के पास है। और मंगल और शनि का संबंध ऐसे तो बड़ा अजीब सा है, अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मंगल जब शनि के आपके मकर की राशि में आता है तो उच्च का हो जाता है, क्योंकि शक्ति ऊर्जा को अनुशासन की जरूरत पड़ती है। और शनि है अनुशासन का देवता है, मंगल है स्वच्छंद ऊर्जा का देवता। तो अपनी ऊर्जाओं को जब आपको, और आप इतने डिसिप्लिन में रहने वाले, मेथड से रहने वाले, जब आपको ऊर्जा मिलेगी तो आपके आशा की जाती है कि अपने अनुशासन को, अपने व्यवस्था को, अपने सिस्टम को छोड़िएगा नहीं, इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग कीजिएगा। मार्शियन एनर्जी, मंगल की एनर्जी जब भी मकर के पास आती है तो कुछ अच्छा ही होता है विश्व के लिए। और अगर आप इंजीनियरिंग गुड्स में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, किसी सेक्टर में हैं, तो आपके लिए मंगल का यह प्रभाव बहुत अच्छा करने वाला है। पावर सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा करने वाला है। और जल शक्ति, जल विद्युत, हाइड्रो एनर्जी, इस सब के लिए में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत कमाल का वर्ष होने वाला है। कुल मिलाकर के इस बार आपको आय के नए स्रोत खुलेंगे। और दूसरी बात, ऐसा जो हमारे लोग की संभावना है न्यूमरोलॉजी का एस्पेक्ट से, कि बहुत सारे मकर लग्न वालों को रियल एस्टेट संबंधी कोई अचीवमेंट होगा, प्रॉपर्टी कोई नई मिलेगी। और उसमें से प्रॉपर्टी में ऐसी बहुत सारी संख्या ऐसी रहेगी जो उनको नियमित इनकम देती रहेगी। यानी कि रहने वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं होगी, किराए की या इस तरह की प्रॉपर्टी होगी जो इनकम लगातार मिलती रहेगी। मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ने वाली है और आपको थोड़ा सा पिक एंड चूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार जो है आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन सा मित्र सही है, कौन सा मित्र गलत है। और सपोर्ट सिस्टम भी जो आपका, कई बार ऐसा होगा कि आपके लिए सपोर्ट सिस्टम आपके सामने बहुत सामने आएगा कि यह आपके शुभचिंतक बन रहे हैं, ऐसा वैसा, लेकिन बहुत बार उसमें आप पहले भी धोखा खा चुके हैं। आप अब धोखा नहीं खाना है, सही करके चलना है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन जो है आपका इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपको मालूम है मकर लग्न वालों का कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ आपकी गलतियों के कारण, कुछ आपके दंपति की गलतियों के कारण। लेकिन कुछ दिनों में आप देखेंगे, खासकर जब 4 महीने बीत जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन फिर से ट्रैक पर आ जाएगा। तो यह हुई न्यूमरोलॉजी के अनुसार मकर लग्न की बात। अब हम बात करेंगे जीवन के उनके एक एक पक्ष की। और जब जीवन के एक एक पक्ष की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। मकर लग्न वालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं देख पा रहा हूं कि उनकी 14 मई से 18 अक्टूबर का जो समय है,
14 मई से 18 अक्टूबर का जो समय है उनके घुटनों के लिए जो है उनके मूवमेंट के लिए और स्वास्थ्य की कई कई ऐसी समस्याएं उनकी आती रहेंगी जिसमें आपको उनको बहुत सारी समस्याएं आती रहेंगी। पीरियड रहेगा 14 मई से 18 अक्टूबर का समय। इस पीरियड में मैं सलाह दूंगा कि अपनी आँखों का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा भी कोई आपको लगता है कि आँखों में कोई समस्या आ सकती है तो तुरंत दिखाएँ और इसको ध्यान रखें। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा हूँ, अगर आप तंबाकू का किसी भी तरह से प्रयोग करते हैं, सिगरेट या किसी भी और फॉर्म में खाने में गुटखा या इस तरह की चीज़ें, तो 14 मई से 18 अक्टूबर का जो समय है वह उसमें तंबाकू को थोड़ा-सा किनारे करके चलें। किनारे करके चले क्योंकि इस समय माउथ कैंसर की या मुंह में किसी तरह के इन्फेक्शन की, किसी और चीज़ों की बहुत ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। इसमें मुंह पर कोई चोट और आँखों में कोई चोट लगने की भी बहुत ज़्यादा ऐसी एक प्रवृत्ति बन सकती है। आपके जो नर्वस प्रॉब्लम्स मैं देख पा रहा हूँ, 1 जनवरी से 29 मार्च तक का कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो, आप एकदम से परेशान हो जाएँ और इसी पीरियड में आपके सैंक में यानी कि पिंडलियों में जो घुटने से नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर मोच, चोट इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने की संभावना दिख रही है। डाइजेशन सिस्टम इस बार मकर लग्न वालों का तरह-तरह से पहले से ही थोड़ा-थोड़ा सा कुछ खराब चल रहा है और यह लगातार बना रहेगा। उनको अपने डाइजेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और इस यहाँ जो नाभि के आसपास का क्षेत्र होता है, पैंक्रियाज होता है और इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं, उनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह पूरे लगभग पहले 4 महीने और अंतिम 4 महीनों में इस तरह की चीज़ें बार-बार होती रहेंगी। आपको आंतों संबंधित इन सब चीज़ों संबंधित तमाम तरह की समस्याएँ होती रहेंगी। जेनिटल ऑर्गन संबंधी बीमारियाँ, कई तरह की बीमारियाँ जो मैं देख पा रहा हूँ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक की आपके यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो जाएगा पेशाब करने वाले रास्ते पर। इस तरह की चीज़ें जो मैं देख पा रहा हूँ यह बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसी पीरियड में आपको कानों संबंधी कोई समस्या या आपके हाथों में चोट मोच भी आ सकती है। और 18 टू से 5 दिसंबर के पीरियड में आपको मैं थोड़ा-सा ये भी देख पा रहा हूँ कि थोड़ा-सा सिर दर्द, माइग्रेन इस तरह के इश्यूज़ भी कई बार होंगे। लेकिन एक बात मैं हर बार अपने क्लाइंट से ख़ासकर ये बोलता हूँ कि जब भी आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई मैं बीमारी बताऊँ, समस्या बताऊँ, तो आप मुझे झूठा साबित करने का प्रयास कीजिए। झूठा साबित करने का मतलब ये है कि आप अपने प्रयास करके वह बीमारी अपने को न होने दीजिए, तभी आनंद है, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा जो है हमारे प्रेडिक्शन का, फिर तो एक तनाव का और अतिरिक्त कारण बन जाएगा। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में आपके पीठ के इस यहाँ पर हिस्सों में बार-बार ऐसी समस्याएँ आ सकती हैं, जो आपको बेड रेस्ट लेने पर नौबत कर डॉक्टर सलाह दें आपको कि आप जो है पूरा का पूरा आराम करें या पैर के सबसे निचले हिस्से में चोट लग सकती है। कुल मिलाकर के जो ये पीरियड मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ 14 मई से 18 अक्टूबर, इसमें ऐसा हो सकता है कि चलने-फिरने में आपको कोई प्रॉब्लम हो, चोट लग जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिस कारण से आप जिसमें पैसे भी आपके खर्च हों और बेड रेस्ट लेना पड़े या तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, फिजियोथेरेपी कराना पड़े और तो इसलिए थोड़ा चलने-फिरने में सावधानी बरतिएगा। कुल मिलाकर के मकर लग्न वालों के लिए जो पीरियड है यह थोड़ा-सा शुरू में जो है काफ़ी प्रॉब्लम वाला लग रहा है, बाद में जाकर के यह सही हो जाएगा। तो यह हुई स्वास्थ्य की बात और अब बात करेंगे हम लोग जो है रिश्तों की, मैरिज की, शादी विवाह की, बच्चों की, इन सब से संबंधित। अगर विवाह के लिए इच्छुक आप हैं तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का बड़ा छोटा पीरियड चल रहा है शादी के लिए, विवाह के लिए। इसमें आपके रिश्ते आएँगे ही, आप इसमें आप अपना कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पीरियड मकर लग्न वालों के लिए आ रहा है उतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं, उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसमें भी आप प्रयास करके कर सकते हैं, लेकिन अगर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको कोई अच्छी सफलता मिलेगी। इस बार जो सबसे अच्छा बात है मकर लग्न वालों के लिए, संतान के लिए जो है
आप बहुत अच्छा आपको मिल रहा है। खासकर 29 मार्च से 14 मई तक का समय कंसेप्शन के लिए, गर्भाधान के लिए या डिलीवरी के लिए, और फिर 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है वह बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो जो 1 जनवरी से 29 मार्च तक का समय है वह भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के अगर बीच के 4-5 महीनों को छोड़ दें तो यह वर्ष जो है संतान के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। कई तरीके से जो है गणना करने पर यह मकर लग्न वालों के लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। और कई बार मकर लग्न वालों का ऐसा होने पर, या किसी भी लग्न वाले की जब ऐसी ग्रही स्थितियाँ आती हैं तो हम लोग कुछ छोटे मोटे उपाय कर देते हैं, और जो एकदम से निराश हो चुके हैं उनको भी संतान का लाभ हो जाता है। तो इस बात में जरूर अपना प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए, मैं यही कह सकता हूँ। दूसरी बात जो है पहले 1 जनवरी से 14 मई तक का समय, और फिर 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय, ये बहुत ही अपने को हाईलाइट करने का, समाज में, रिश्तों में, परिवार में अपने आप को व्यवस्थित करने का यह वर्ष है। इसमें थोड़ा सा अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने को हाईलाइट कर पाएंगे, और ऐसे ऐसे नए रिश्ते बनेंगे, अपने को ऐसे प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि बहुत ही अच्छा रहेगा। इमीडिएट जो परिवार आपका है, जिसको कहते हैं पति पत्नी बच्चे पापा मम्मी, ये सब लोग जो है इन सबको समस्याएं सुलझाने के लिए अब कुछ कुछ आएंगी भी जो है। 14 मई से 18 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा है। इसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई परिवार का सदस्य आपसे अलग हो जाए, वो कहे कि हम इस परिवार में नहीं रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको ध्यान देके चलिएगा। पिता से आप इस वर्ष जो है पिता का जो है आशीर्वाद लेने का जरूर प्रयास कीजिएगा। पिता इस वर्ष मकर लग्न वालों के पिता बहुत ही लकी बन के निकल रहे हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी अचानक उनको स्वास्थ्य की समस्या भी आ सकती है। तो यह हुई नातों रिश्तों और इस सब की बात। भाई बहनों मित्रों की इस बार बहुतायत रहेगी आपके पास। लेकिन मित्रों को, मकर लग्न वालों को मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि मित्र जो बनाएं आपके ऊपर हावी न होने पाए, और ऐसा होना चाहिए जो कंट्रीब्यूट करें। बहुत अच्छे उनके मित्र होते हैं, लेकिन उनकी आड़ में बहुत फर्जी मित्र भी इकट्ठा हो जाते हैं जो आपका समय वेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इस बार सावधान होकर चलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब रिश्तों नातों के बाद बात करेंगे हम कैरियर की। करियर के लिए यह, अगर आप कुछ ग्रोथ चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं और अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो एक पीरियड आपको मिल रहा है 14 मई से 18 अक्टूबर का समय जो है। इसमें आपको बिना मांगे आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी। और लेकिन इसके साथ ध्यान रखिएगा कि इस पीरियड में जब भी आपको प्रमोशन होगा तो स्थान परिवर्तन भी होगा। सैलरी भी बढ़ेगी लेकिन स्थान परिवर्तन भी होगा। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो 14 मई से 18 अक्टूबर का समय आपके लिए मोटा मोटा अच्छा सा दिख रहा है स्थान परिवर्तन के साथ। लेकिन अगर इसी पीरियड में आप अगर चाहें तो आपको कहीं जो है दूसरी जगह भी आपको अपॉर्चुनिटी दूसरी कंपनी में मिल सकती है। आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो बेटर पैकेज के साथ दूसरी किसी कंपनी में चले जाएंगे। तो यह पीरियड आपके लिए कई तरीके से, आप इस 14 मई से 18 अक्टूबर के समय को बहुत कई तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपकी सैलरी ऐसी है जिसमें इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है, बोनस से बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस रिलेटेड ऐसी चीज़ें हैं, तो आपके लिए 1 जनवरी से 29 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है। अब कुछ हद तक यही लाभ आपको 29 मार्च से 14 मई और फिर 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का समय आपको मिलेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय है 29 मार्च से 14 मई तक का समय। और इसके पहले भी वर्ष का थोड़ा सा समय, और अंतिम महीना जो आएगा दिसंबर का, उसमें भी आपको कमाल का दिखाना मिलेगा। तो अगर आप जॉब ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ क्रिएटिविटी है, कुछ नए आइडियाज़ है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन कम लेकिन वो सब चीज़ें ज़्यादा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन वाली जगह पे हैं उनके लिए 14 मई से 18 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपकी जो है जॉब में अगर आप चाहते हैं ऑन साइट जाना, दूसरे देश जगह जाना, शिफ्ट करना, या
चाहते हैं कंपनी आपको चेंज करके ऐसी जगह पहुँचाए, तो यह मकर लग्न वालों के लिए विदेशों के लिए बहुत अच्छा समय है। कभी किसी तरह का, कभी किसी तरह का जो है कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी लगातार आपको करियर में मिलती रहेंगी। अब करियर के बाद मैं बात करूँगा बिज़नेस की। बिज़नेस के लिए यह पीरियड जो आ रहा है, यह सबसे अच्छा अगर आप कोई बड़ा कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कोई बड़ा सेटअप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आपके लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो समय है, यह बहुत अच्छा आ रहा है। इसी में आप थोड़ा-सा मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर आप अपनी नए स्टोर खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइज़ी देना चाहते हैं, नए बगल के अड़ोस-पड़ोस के एरियाज़ में, पड़ोस के शहरों में अपने को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह पीरियड बहुत अच्छा आपके लिए है। अगर आप बड़ी ब्रांडिंग कोई बड़ा कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए 14 मई से 18 अक्टूबर तक का समय है। जो टेंडर लेते हैं, जो बिड्स लगाते हैं, उनके लिए भी समय 14 मई से 18 अक्टूबर का समय अच्छा है। और अगर आप लोन रेज़ करना चाहते हैं, कोई बड़ा फंडिंग उठाना चाहते हैं अपने बिज़नेस के लिए, उनके लिए भी यही 14 मई से 18 अक्टूबर का समय है। लेकिन अगर आप आईपीओ लाना चाहते हैं, इक्विटी आप अपना वो करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, डाइवेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए 13 अक्टूबर से 5 दिसंबर का तक का समय बहुत अच्छा है। जो लोग ये जो है कुछ नया करना चाहते हैं, कोई एक्सपेंशन इस तरह करना चाहते हैं, बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, उनके लिए पीरियड जो है 29 मार्च से 14 मई तक का समय बहुत अच्छा है और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है। इसके लिए बिजनेस हम लोग का काफ़ी हम लोग जो है बिजनेसमैन के लिए जो है काफ़ी हम लोग कुछ इस तरह के सॉल्यूशन दे रहे हैं और काफ़ी इनोवेटिव कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस के नाम से हम लोग जो है बिजनेसमैन को कई तरीके से अष्टोद्यम हेल्प कर रहा है और इसके लिए हम काफ़ी जो है प्रसिद्ध भी हो गए हैं और काफ़ी कॉर्पोरेट हाउसेज हम लोगों से जुड़ करके लाभ भी उठा रहे हैं। तो अगर आपका कुछ एम्बिशस हैं, आप कुछ स्पेसिफिक डिसीजन लेना लेना चाह रहे हैं, तो ज़रूर हमसे जुड़िए। आप लोग को निश्चित ये बता रहा हूँ मैं, आपको फ़ायदा होगा। तो यह तो ही बिज़नेस की बात, अब बात करूँगा एजुकेशन की। एजुकेशन फील्ड में जो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो अ, अगर बेसिक एजुकेशन में मकर लग्न वाले कोई बहुत कमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में इस बार मकर लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा मैं देख पा रहा हूँ मैं। और ओवरऑल पहले 4 महीने और बाद के उनके जो मैं देख पा रहा हूँ दिसंबर महीना, ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जो हायर एजुकेशन में एकदम से बहुत अच्छी-अच्छी खबरें हायर एजुकेशन मिल रही है। इवन मैं इनडायरेक्टली करियर में कहूँगा कि जो लोग एजुकेशन फील्ड में जुड़े हैं, कोचिंग, मेंटरिंग इन सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए मकर लग्न वालों के लिए यह बहुत अच्छा पीरियड होने वाला है। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या आप किसी विदेश में जाना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में इन सब घुसना चाहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कहीं दूर एडमिशन लेना चाहते हैं, आईआईटी या इस तरह के विदेशों में कहीं प्रतिष्ठित, उनके लिए 14 मई से 18 अक्टूबर का मकर लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्लीज़ डू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोग कमाल करके दिखाएँगे और आप अपना नाम अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। मकर लग्न वालों को रिसर्च के लिए जो कर रहे हैं, वो कोई नई चीज़ खोज रहे हैं, बहुत इस बार प्रॉमिसिंग नहीं मिल रहा है। लेकिन जो करियर रिलेटेड मैंने बता ही चुका हूँ, तो ये मोटा-मोटा ये हायर एजुकेशन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अच्छा है, बेसिक एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, मकर लग्न वालों के लिए इस बार पीरियड अच्छा नहीं है उतना। तो कुल मिलाकर के मैंने एक प्रयास किया है कि आपको जो है लगभग जीवन के सभी पक्षों का शीलन और अन्वेषण करके बताऊँगा आपको। लेकिन अगर जीवन का कोई पक्ष आपको लगता है छूट गया है, हमने कवर नहीं किया है, तो प्लीज़, 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 प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएँ, जिससे हम आने वाली वीडियोज़ में उनको कवर कर पाएँ। ये एक और बात, दूसरी कुछ ग्रही स्थितियों के कारण 1 जनवरी से 18 मई के बीच में अपने भाई-बहनों और फ्रेंड्स के साथ जो है आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, पड़ोसियों के साथ भी हो सकता है। तो थोड़ा-सा 1 जनवरी से 18 मई के बीच में इसको सँभाल के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और 18 मई से 31 दिसंबर का जो समय है, वह आपके परिवार के लेकर के जो आपके एकदम निकट के परिवार है, उनसे कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है।
और पैसे को लेकर के कुछ घोटाला हो सकता है और आपका जॉब में भी कोई समस्याएं आ सकती हैं। तो यह तो हुई मकर लग्न के पूरे जीवन के पक्षों की बात। अब हम बात करेंगे उन उपायों की जो 2025 में आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पश्चिम दिशा में आपको फ्रेश फूड की, एकदम गर्मा गर्म फूड बना हुआ है, ताज़ा उसमें से भाप निकल रही है, ऐसे खाने की चित्र लगाना है। जिंदगी आपकी संवर जाएगी, बता दे रहा हूँ मैं, ऐसा मजा आएगा जीवन में कि आप भूल नहीं पाएंगे। दूसरा, कम्युनिटी सेलिब्रेशन का, यानी कई लोग मिलकर के त्योहार मना रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, नाच गा रहे हैं, वो भी फोटो आपको लगाना अच्छा होगा। अगर एक और फोटो आप बहुत अच्छी लगा सकते हैं, जो है क्रॉप्स की, फसल की, फसल लहरा रही है जमीन से जुड़ी हुई, उसको भी आप लगा सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी फोटो है बिग माउंटेन, एक बड़ा पहाड़ का फोटो है जिसमें से पानी गिर रहा है, झरना आ रहा है। बस ध्यान दीजिए इन सब फोटो किसी में भी लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग न हो तो अच्छा है। ये सारे जो उपाय हैं बहुत ही प्रभावी हैं, सरल हैं, अच्छे हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो एक नृत्य करते हुए, मस्ती करते हुए भगवान शिव की फोटो भी आप लगा सकते हैं पश्चिम दिशा में। ये सारे उपाय पश्चिम दिशा में करने हैं और बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। करके देखिए, आप हमें धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे और लोगों की तरह। तो कुल मिलाकर के मकर लग्न की लिए बात हुई। और अंत में वो हमेशा की तरह निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना न भूलें, प्लीज डू दैट। आपको हमेशा हमारे वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्ण, astrodhyam.com से।